नीलेश सर, अभी जब बात होती थी टैरिफ की तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे जिस तरह के अमेरिका से टर्म है, वी विल बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो डील जो है पुख्ता कर पाएंगे, पर अभी तक भारत का नंबर नहीं आया। यूएस और चाइना में भी अब जो है मीठी मीठी बातें होने लगी हैं और डील इज़ प्रिटी सून एक शब्द जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यूज़ किया है, पर इंडिया इस लाइन में अभी बहुत दूर खड़ा है। आपको क्या लग रहा है? हम लोगों ने, हमारा जो ऑप्टिमिज्म था कि हमारे साथ तो डील हो जाएगी, उस पर तो पानी फिर गया। अनडाउटेबली मार्केट डिसअपॉइंटेड है कि यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ डील नहीं हो पाई है। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक समान है, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों ने एक दूसरे से काम करके बेनिफिट पाया है। हमने हमारी टैलेंट अमेरिका भेजी तो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ वो बन गए और चलाने लगे और उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। अमेरिकनों ने भी यहाँ पे निवेश किया, टेक्नोलॉजी शेयर करी, तो हमारा भी ग्रोथ हुआ है। तो अनडाउटेबली ये टैरिफ डील क्यों हो नहीं रही है जबकि दोनों के इंटरेस्ट एक समान है, यह एक क्वेश्चन मार्क है। बट हम जब भी सुनते हैं तो यही सुनाई देता है कि दिस डील इज अंडर प्रोग्रेस एंड बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। द गुड पार्ट इज दैट कि ये टैरिफ की एडवर्स इम्पैक्ट को निगेट करने के लिए सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पुश किया है। रेगुलेटर्स प्रो ग्रोथ मेजर्स लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर की जेब में पैसा रख रही है। तो ये सारी चीजें मिला के लगता है कि हमने काफी हद तक अमेरिकन टैरिफ डील जो नहीं हुई है उसकी एडवर्स इम्पैक्ट को निगेट कर लिया है, नहीवत कर दिया है। और अब अगर टैरिफ डील होती है जो हमारे फायदे में हो तो इकोनॉमी को एक और बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि अभी सरकार जो है बहुत कुछ कर रही है मॉनेटरी टाइटनिंग को भी लेकर के। अब हमने देखा कि आरबीआई का जो रुख सामने आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि एक रिफॉर्म या एक स्टेप जो आप देखना चाहेंगे जो इस सिचुएशन को और बेटर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, सरकार को करना चाहिए एक रिफॉर्म की तरफ? कोई एक रिफॉर्म जो आपको लग रहा है कि ये मच अवेटेड है, अब इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए? तो सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, रेगुलेटर्स ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन आज जो एक कदम उठाया गया है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने ये निवेश फंड जारी किया है। इसका एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े बड़े डिसरप्शन आ रहे हैं। कहीं पे रेयर अर्थ की मोनोपोली चाइना के पास है तो उसे लिवरेज करके वो दुनिया की बाकी के देशों की इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट कर सकता है। चिप्स आज हवा पानी जितना जरूरी हो गया है। भारत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे देश, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, उससे पीछे है। हमारी कंपनीज ने उतना निवेश रिसर्च डेवलपमेंट पे नहीं किया जितना शायद करना चाहिए। तो मेरी सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश होगी, यह जो 1 लाख करोड़ का आरडीआई फंड है उसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन पाए।